और बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती सीबीआई पूछताछ के लिए अपने घर से निकल चुकी है। अब से थोड़ी देर में रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी पूछताछ के लिए। और ये चौथा दिन है जब रिया से लगातार पूछताछ होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, जहां पर रिया को पहुंचना है क्योंकि सीबीआई की टीम है अंदर और वहां हो रही है पूछताछ। उसी के साथ साथ अभिषेक और दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिया की गाड़ी के जस्ट पीछे ही हैं। जल्दी से रुक पहले अरुण का कर लेते हैं। अरुण, क्या रिया पहुंच गई है डीआरडीओ दफ्तर या अभी वक्त है? काटिए, सामने गाड़ी आ रही है। देखिए, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी सामने दिख रही है। सामने जो जीप, ये छोटी कार ग्रे कलर की आ रही है और लाइट उसकी जल रही है। इसी में रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। पीछे पुलिस की वैन है। ये देखिए, मैं तस्वीरें लाइव एक्सक्लूसिव इंडिया तस्वीरें, जो साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर लगातार जो है ये सामने गाड़ी गई है और कहीं ना कहीं अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और यहाँ पर कोशिश लगातार, ये देखिए लगातार यहाँ पे बड़ी मीडिया का जमा हो रहा है यहाँ पर। और ये लगातार जो मीडिया की गाड़ी, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर जा चुकी है। यानी अब सीबीआई उनसे तमाम सवालात करेगी। और आप देखिए, मैं अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्या अंदर रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सवालों का तमाम जवाब देंगी वो, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए थे। सीबीआई संतुष्ट नहीं है उनके जवाबों से और इसलिए चौथे दिन उनको बुलाया गया है। पूछताछ सीबीआई करेगी। सीबीआई के पास तमाम सवालात हैं जिसको आज लेकर रिया चक्रवर्ती पूछताछ होगी। बिल्कुल, यानी दिवाकर बड़ी खबर आप दे रहे हैं। रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस उस वक्त पहुंच चुकी है और ये देखिए गाड़ी जो है ये मेन अंदर जाने से पहले यहाँ पर रुकती है और यहीं पर अब रिया और उसका भाई शोभिक यहाँ से उतरेंगे और सीधे दफ्तर के अंदर दाखिल होंगे जहां उनसे पूछताछ होनी है। हालांकि मीतू सिंह को भी थोड़ी देर में ही पहुंचना है। 11 बजे का वक्त उन्हें भी दिया गया था। तकरीबन देखिए 11 ही बजने वाले हैं। ये देखिए पहली तस्वीर, रिया चक्रवर्ती तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, पहुंच चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस और उनके साथ उनका भाई, लेकिन अभी उतरा नहीं है। क्या वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद है? ये देखिए, ये शोभिक चक्रवर्ती जो कि पहुंच चुके हैं दोनों ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस और फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद ही इन दोनों से पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। तो आज चौथा दिन जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। न सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बल्कि उनके भाई शोभिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरुण, देखिए, रिया और शोभिक दोनों पहुंचे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई लगातार चौथे दिन उनसे पूछताछ करेगी। अब बड़ा सवाल यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मीतू सिंह भी 11 बजे का जो वक्त मुकर्रर है, 5 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, क्या मीतू सिंह भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचती हैं? कि अगर वो पहुंचेंगी तो रिया के साथ उनकी जो बातचीत होगी, सीबीआई ने दोनों तरफ से सवाल करने हैं और उसमें यह तय होगा कि आखिर के 4 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक पहले के 4-5 दिनों की सच्चाई क्या है। क्योंकि कुछ चेहरे ही नहीं हैं जिसके इर्द गिर्द सुशांत की मौत का राज छुपा है। कुछ तारीखें भी ऐसी हैं जिसके इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज छुपा है। पहली तारीख 8 जून है, जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ करके जाती हैं और 13 और 14 की दरमियानी रात में 2 बजे सुशांत सिंह राजपूत फ़ोन करते हैं। रिया वो फ़ोन क्यों नहीं उठाती हैं और 14 तारीख को उनके मौत की खबर आती है। इस तरह की खबरें भी हैं कि उस रात में जो उनका फ्लैट नंबर 601 और 701 था, उसमें अमूमन ऐसा होता था कि सुशांत सिंह राजपूत के सो जाने के बाद लाइट्स बंद कर दी जाती थी, हलचल खत्म हो जाती थी। लेकिन उस दिन कुछ लोग थे वहां पर, लाइट जली हुई थी, बातचीत हो रही थी। तो बड़ा सवाल यह है कि मीतू सिंह या रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, इन्हीं तीनों की गवाही के इर्द गिर्द ये पूरे मौत का रहस्य सुशांत सिंह राजपूत के छुपा हुआ है। तो अगर मीतू सिंह आ जाती हैं, सीबीआई ने उनको बुलाया है और मीतू सिंह और रिया चक्रवर्ती का आमना सामना होता, तो निश्चित रूप से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है सीबीआई को। चौथे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती को बुलाने का मतलब यही है कि उनके कई सवालों पर जो उन्होंने जवाब दिया वो कन्विंसिंग नहीं है, संतुष्ट नहीं है सीबीआई, और इसलिए चौथे दिन की पूछताछ के लिए इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती जब वहां पहुंचती है तो देखिए सबसे पहले रिया चक्रवर्ती गाड़ी से नीचे उतरती हैं और उसके बाद डीआरडीओ दफ्तर में दाखिल होती हैं और उसके बाद उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती जो इसी गाड़ी में बैठा हुआ था वो भी उतरता है
और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दोनों की एंट्री होती है और अब से थोड़ी देर बाद दोनों से पूछताछ देखिए शुरू हो जाएगी। 11 बजे का वक्त है जब मीतू सिंह को भी पहुंचना है और ये जानकारी मिल रही है कि मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है, मीतू सिंह और रिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। और रिया का कहना था कि मीतू के आने पर सुशांत ने खुद ही कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि मीतू सिंह को ये सुशांत बताते हैं कि दरअसल लड़ाई हुई है, रिया घर छोड़कर चली गई है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं, आप आ जाइए। और इसलिए मीतू सिंह घर पहुंचती हैं। यानी दोनों की ही बातों में अलगाव दिख रहा है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दोनों को साथ में बैठाकर, दोनों कौन, रिया चक्रवर्ती और मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है, जो कि 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत के साथ रही हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण देखिए, इंतजार अब इस बात का कि देखिए 11 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर में मीतू सिंह को भी पहुंचना है और महत्वपूर्ण बातचीत और खुलासे तब होंगे जब मीतू सिंह और रिया को आमने सामने बैठाया जाएगा और पूछताछ होगी। क्या जानकारी, कब तक पहुंच सकती है मीतू सिंह? देखिए, बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार हमेशा से कहता रहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जिस तरह के मानसिक असंतुलन की बात रिया चक्रवर्ती कहती हैं वैसा कुछ नहीं था, उनकी तबीयत खराब नहीं थी। उनके सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई ने भी ये बयान दिया है, उनकी बहनों ने भी बयान दिया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने 4 डॉक्टरों का नाम बताया है, 4 डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने सीबीआई को दिखाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो उनका इलाज चल रहा था, बाकायदा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया है। तो एक तो बड़ी बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत जो उनकी मौत हुई उसके 5 दिन पहले यानी 8 जून से लेके और 13 जून के बीच में क्या थी, ये मीतू सिंह जरूर बता सकती हैं क्योंकि वही उनके साथ थी। और ये पूरा जो झगड़ा है रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ के जाने की जो पूरी बात है वो इसी में छिपी है कि मीतू सिंह आने वाली थी। सुशांत ने बार बार कहा रिया चक्रवर्ती से, ऐसा उसका दावा है कि बार बार मुझे घर जाने को कहा और इसलिए मैं नाराज होकर गई और यही वजह जस्टिफिकेशन वो दे रही है कि रात में 2 बजे फ़ोन किया हो उन्होंने, चाहे उनके भाई को किया हो, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उनको ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वो नाराज़ थी। लेकिन सीबीआई ने सवाल पूछे और खासतौर से जो महिला अफसर ने सवाल पूछे कि आप लिव इन पार्टनर थे, अगर रात में कोई 2 बजे आपको कॉल करता है तो क्या आपको उसकी अर्जेंसी समझ में नहीं आई, आपने क्यों कॉल बैक नहीं किया? और इस सवाल पर जवाब नहीं दे पाई रिया चक्रवर्ती। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, अनसुलझे रहस्य हैं, कई सारे ऐसे पर्दे के पीछे सच हैं जो मीतू सिंह और रिया चक्रवर्ती के आमना सामना जब होगा तब सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी देखिए इंतजार इसी बात का, 11 बजे पहुंचना था मीतू सिंह को, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है वो नहीं पहुंची हैं और रिया चक्रवर्ती और शौविक पहुंच चुके हैं। आप दिवाकर कोई और जानकारी दे पाएंगे कि कौन कौन से लोग अभी डीआरडीओ दफ्तर पहुंच चुके हैं और किनसे अभी पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, नीरज सिंह काफी पहले पहुंच गए थे डीआरडीओ गेस्ट हाउस और नीरज सिंह वो अहम शख्स है जो 14 जून को भी सुशांत के घर में मौजूद था। उनके गले से कपड़ा हटाने वाला शख्स नीरज सिंह था और ऐसे में नीरज सिंह से पूछताछ शुरू हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती पहुंचे हैं क्योंकि कल जिस तरह से सैमुअल मिरांडा जो कि रिया का बहुत करीबी था लेकिन सीबीआई के सामने रिया को लेकर उसने जो खुलासा किया वो कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाला है क्योंकि जिस तरह से सैमुअल मिरांडा ने बताया कि रिया का पूरा कंट्रोल सुशांत सिंह राजपूत के घर पर था, फाइनेंशियल फैसले रिया चक्रवर्ती ही लेती थी। तो ऐसे में आज हो सकता है कि नीरज सिंह और रिया चक्रवर्ती का आमना सामना कराया जा सकता है क्योंकि ये नीरज सिंह बहुत सारे राज उगलता रहा है लगातार जब से सीबीआई पूछताछ कर रही है और ऐसे में हो सकता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग दोनों के बीच में आमने सामने बिठा के सीबीआई करे और सीबीआई की कोशिश यही है कि लगातार पूछताछ की जाए, आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाए ताकि जो सुशांत की मौत की वजह है वो सामने आए और जो बयान अब तक रिया चक्रवर्ती लगातार टालमटोल करती रही है सवालों के जवाब देने में वो सवालों का जवाब सीबीआई को मिले। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस गेस्ट हाउस में और जो जानकारी मिल रही है कि सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई आज भी रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेती है क्योंकि चौथे दिन लगातार पूछताछ हो रही है और जिस तरह से ड्रग्स को लेकर कल सीबीआई ने सवाल किया था सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती से आमने सामने, रिया चक्रवर्ती हर सवाल का ड्रग्स से जुड़े हर सवाल का जवाब देने में टालमटोल करती रही और सैमुअल मिरांडा कुछ भी नहीं बोला किसी भी सवाल के जवाब में। तो ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण है सीबीआई के लिए कि आखिर सीबीआई कितना सच
कितना ज्यादा तमाम चीजें वो निकलवा पाती है पूछताछ में, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ रिया तो कई चीजों को छुपाती नजर आ रही है, लेकिन खुलकर बोलते हुए सिद्धार्थ पिठानी ऐसी जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी काफी राज खोल रहा है अब, और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा भी है जो लगातार बता रहा है कि किस तरीके से रिया का दखल था। पिन नंबर भी दरअसल सुशांत का सैमुअल ने ही रिया को दिया था, जिसके बाद रिया पैसे खर्च करती थी सुशांत के। यानी अब ये दो पहलू हैं जिनसे लगातार पूछताछ के बाद रिया पर और ज्यादा शक गहराता जा रहा है, और ज्यादा अब उनसे पूछताछ जो है वो ज्यादा होगी अब इस एंगल से भी। जो सैमुअल मिरांडा है वो रिया का सबसे बड़ा राजदार है। जो सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल कर रहे थे वो सैमुअल मिरांडा ने के नाम पर लिया गया था, और सैमुअल मिरांडा ने कल यह खुलासा किया है कि रिया के कहने पर ही उसने ये सिम कार्ड लिया था और सुशांत को दिया गया था। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने मना कर दिया था कि सुशांत के कहने पर यह सिम कार्ड लिया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, अगर गौरव आर्या, जो ईडी में आज पूछताछ हो रही है, अगर गौरव आर्या ड्रग्स एंगल को लेकर कई कुछ खुलासे करता है, ये देखिए इस वक्त जो है कहीं ना कहीं सामने मेरे नीरज सिंह और केशव, दो लोग इस वक्त अंदर जाते हैं। ये जो गाड़ी आप दिखा रहे हैं इसमें नीरज और केशव है जो निकल रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं अभी, और केशव, दो शख्स इस वक्त अंदर गए हैं। ये इस गाड़ी में इनोवा कार में दो शख्स अंदर गए हैं, नीरज सिंह और केशव बचनेर। ये दो अहम लोग 14 जून को जो लोग मौजूद थे, ये दो अहम लोग हैं इस वक्त, और इसलिए क्योंकि नीरज सिंह लगातार राज खोल रहा है। लेकिन दिवाकर ये जानकारी मिल रही थी कि नीरज पहले ही पहुंच चुके हैं, तो क्या अभी फिर से वो बाहर गए थे किसी काम से या फिर पहुंचे हैं? नीरज देखिए, अभी तो सामने जो गाड़ी आई है उसमें नीरज और केशव बचनेर दो लोग दिख रहे हैं। हो सकता है कि सीबीआई ने उनसे कुछ दस्तावेज लाने के लिए बोला हो, इसलिए गाड़ी फिर से बाहर गई हो। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से गाड़ी अंदर गई है। नीरज सिंह और केशव बचनेर इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, और अब क्योंकि लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है इन लोगों, नीरज से पहले दिन से पूछताछ हो रही है, सैमुअल मिरांडा से पहले दिन से पूछताछ हो रही है, और ऐसे में अब नीरज और केशव गए हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों के आमना ठीक है। दिवाकर रही आप हमारे साथ, तमाम सहयोगी बने हुए हैं। रिया से पिछले 3 दिनों में सीबीआई की मैराथन पूछताछ हुई। रिया से अब तक सीबीआई करीब 26 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से पहले दिन सीबीआई ने 10 घंटे तक पूछताछ की, दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ हुई, और यही नहीं, सीबीआई ने कल यानी तीसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ की। सुशांत केस में रिया से सीबीआई ने कल लगातार तीसरे दिन करीब 9 घंटे की पूछताछ की, और इस दौरान सीबीआई ने रिया से कई सवाल किए, जिसमें से कुछ ड्रग्स और पैसों के लेन देन से भी जुड़े हुए थे। सीबीआई ने रिया से सवाल पूछा कि क्या 8 जून को सुशांत से उनका झगड़ा हुआ था, और घर छोड़ने की बात मैसेज कर महेश भट्ट को क्यों बताई। साथ ही सीबीआई ने पूछा कि क्या वो घर छोड़ने के बाद नीरज, केशव व सिद्धार्थ के संपर्क में थी, और क्या घर छोड़ने के बाद सुशांत से उनकी बातचीत हुई थी। सीबीआई ने रिया से पूछा कि 8 जून के बाद उन्होंने सुशांत की मानसिक हालत क्यों नहीं जानी। इसके अलावा सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या वो सुशांत को डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, और बार बार सुशांत के डॉक्टर को बदला क्यों गया। इसके अलावा सीबीआई ने रिया से पूछा कि आखिर सुशांत की हालत की जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी गई। ड्रग्स से जुड़ी चैट पर भी रिया से सवाल किया गया, वो गौरव आर्या को कैसे जानती हैं, और ड्रग्स की चैट को लेकर उनका क्या कहना है। आज सबसे बड़ी गवाही का दिन है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज लगातार चौथे दिन पूछताछ कर रही है, और इससे पहले 3 दिन में सीबीआई रिया से 26 घंटे, जी हां 26 घंटे अभी तक रिया से पूछताछ हो चुकी है, और आज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही रिया से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत की मौत वाले दिन उनके फ्लैट में मौजूद मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी को केशव और नीरज सिंह से भी आज पूछताछ हो सकती है। साथ ही सुशांत की बहन मीतू को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने सुशांत की बहन को सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आने के लिए कहा। मीतू सिंह से सीबीआई कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकती है कि आपको सुशांत की मौत की जानकारी किसने और कब दी। जब आप सुशांत के घर पहुंची तो आपने क्या क्या देखा, उस समय घर में और कौन कौन था। सुशांत ने आपको अपने घर रहने के लिए बुलाया था, आप कितने दिनों तक रही,
आप 12 जून को वापस क्यों चली गई थी? सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनके रिश्ते कैसे थे, उनके बीच झगड़ा भी हुआ था क्या? रिया किस तरीके से सुशांत का घर चलाती थी, कोई जानकारी है आपको? आपके भाई सुशांत से आप सभी बहनों के रिश्ते आखिरकार कैसे थे? क्या सुशांत आपको भी आर्थिक मदद करते थे? इसके साथ ही मीतू सिंह से रिया के बयानों के आधार पर उठे सवालों के जवाब भी मांगे जा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक अहम किरदार गौरव आर्या से ईडी आज पूछताछ कर रही है। गौरव आर्य ईडी दफ्तर पहुंच चुका है। सुशांत केस में गौरव आर्य एक अहम कड़ी है। गौरव आर्य का नाम रिया के मोबाइल से मिली चैट में सामने आया, जिसके बाद इस मामले में ड्रग्स एंगल जुड़ चुका है। गौरव आर्य गौरव से कल ही मुंबई गोवा से पहुंचा है और वकील से भी बात की है। ये वही गौरव आर्य है जिसे चैट के दौरान रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की मांग करती थी। अब आज की पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि आखिर ये ड्रग्स किसके लिए मंगवाई जाती थी और क्या इससे रिया बिना सुशांत की जानकारी के उसे देती थी। गौरव आर्य से आज ईडी कई अहम सवाल करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी उनसे कुछ बेहद अहम सवाल कर सकता है। गौरव आर्य से जो सवाल किए जा सकते हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि क्या आप ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हो? क्या आपके 2 बड़े होटल गोवा में हैं? आलिशान होटल खोलने के लिए पैसा आखिरकार कहां से आया? आपकी आय का जरिया क्या है? अगर रिया आपसे ड्रग्स लेती थी तो पेमेंट कैसे होती थी? क्या सुशांत भी ड्रग्स लेते थे? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो पैसा कौन देता था? कपिल जावेरी कैलाश राजपूत से क्या संबंध है? अबू असलम आजमी को कैसे वो जानते हैं? कपिल गोवा में आपको बता दें ड्रग्स मामले में जेल जा चुका है। कपिल जावेरी के साथ कारोबारी रिश्ते क्या इसके रहे हैं? ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी अरुण एक तरफ गौरव आर्या से भी पूछताछ होनी है और साथ ही साथ दूसरी तरफ रिया, शौविक और मीतू सिंह, इन सब से भी पूछताछ होने का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है? मीतू पहुंची है, गौरव आर्या पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर की, कोई जानकारी आपको? देखिए, गौरव आर्या और सौविक और रिया 3 ऐसे हैं जो पूछताछ उनसे भले अलग अलग हो रही हो, ईडी पूछताछ कर रही है गौरव आर्या से और सीबीआई यहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है सौविक और रिया से। लेकिन तीनों में कॉमन एक बात है कि ये ड्रग्स की बात करते थे। पहले रिया ने मना कर दिया था कि ड्रग्स से अरुण मैं आपको रोक रही हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर।